हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस। आप सबका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में स्वागत है। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक खबर लेकर पहुंचा हूं 8वें वेतन आयोग से संबंधित कि उसके 8वें वेतन आयोग के तहत अब तक क्या क्या काम हो गया है, कितनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इन तमाम बेसिक जानकारी के साथ मैं आप तक पहुंच रहा हूं। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग पर आ गया बड़ा अपडेट। सैलरी में उछाल, कितना आएगा, क्या कुछ मिलेगा, ये तमाम जानकारी मेरे आज के इस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचनी है। सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन, जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी करना है। चलिए हल करते हैं। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, यानी आज की ताज़ा खबर क्या है। देखिए, लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। जब से जनवरी में सरकार ने घोषणा की है तब से हम लोग वेट कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस महीने जारी कर दी जाएंगी। देखिए, सबसे राहत भरी क्या खबर है, TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और जारी कब होने हैं, वो इस महीने में जारी हो जाएंगे। इस महीने जारी किए जा सकते हैं TOR। अब आगे देखो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस महीने जारी होता है तो लागू कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यही एक कारण है जिससे 8वें वेतन आयोग की चर्चा इन दिनों जोरों पर चल रही है। सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल जॉइंट काउंसिल कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ये जानकारी दी है कि सरकार जल्दी ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे देगी। स्मरण रहे, हमारा सारा काम जो है वो TOR की मंजूरी के बाद, उसके गठन के बाद होना है, इसलिए हम सब कर्मचारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। इसी महीने यानी अगस्त में तक इसकी मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बात और है, जानकारी के लिए बता दें, JCM एक संस्था है जो नौकरशाहों और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है। यह केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए एक साझा मंच का रोल भी निभाती है। अब है क्या, कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जानकारी नहीं रखते हैं या क्लियर अंदाज नहीं है कि वो क्या है। उनके लिए मैं क्लियर कर दूं यहाँ कि 8वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। तो बता दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आयोग को बताया जाता है कि उसे किन किन मुद्दों पर अध्ययन करना है। यानी जब पे कमीशन बनेगा तो किन किन बातों पर स्टडी करके उस पे आगे बढ़ना है, काम करना है, उसी को TOR कहते हैं। और सिफारिशें करनी, इसमें बेसिक सैलरी से लेकर फिटमेंट फैक्टर जिसके तहत हमारी सैलरी बढ़ेगी वो भी शामिल है। पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी सभी जानकारी शामिल होती है। जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी होगा, आयोग आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग का काम शुरू कर देगा, और जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं होता है तब तक वेतन आयोग का कामकाज शुरू नहीं होगा। यानी आ दिनांक तक TOR जारी नहीं हुआ, यानी पे कमीशन से रिलेटेड कोई भी काम आज दिनांक तक नहीं हुआ है। इसलिए जितनी देरी हो रही है हम सब कर्मचारियों के लिए वो चिंता का सबब बनती जा रही है कि क्यों नहीं पे कमीशन का गठन हो रहा है, विलम्ब क्यों किया जा रहा है, और विलम्ब का नुकसान उन्हें क्या होगा। ये तमाम तरह के प्रश्न उठना लाजमी है। अब यदि मान लो TOR जारी हो जाती है, पे कमीशन बैठ जाता है, तो फिर अनुमान लगाइए कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 रखा जाता है तो अभी आपकी जो वर्तमान बेसिक है उसको 2.46 से मल्टीप्लाई करना, तो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, 34% तक की बढ़ोतरी की
उम्मीद है। वहीं अगर यह 1.8 पर अटक जाता है तो वेतन में केवल 13% की बढ़ोतरी होगी। इस वजह से लाखों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने की उम्मीद है। अब कितना रहना है 1.92 से लेकर ऊपर सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि वो फिटमेंट फैक्टर कितना रखती है, लेकिन अनुमान ऐसा है कि वो 1.92 के आसपास डेफिनेटली रहने वाला है। इस वजह से लाखों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार और आयोग पर ही निर्भर करेगा। अगर अगस्त में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया जाता है तो आयोग की रिपोर्ट 2026 तक आ जाएगी, 4 महीने में। हालांकि 7वें पे कमीशन में ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि उस समय सारा काम ज़्यादातर डिजिटल नहीं था। अब डिजिटल है तो बहुत कम टाइम में रिपोर्ट तैयार हो सकती है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की तरह इसमें कुछ देरी देखने को मिल सकती है और कर्मचारियों को नए वेतनमान के फायदे 2027 तक देखने को मिलेंगे। ऐसे में कर्मचारियों को न केवल बेसिक वेतन बढ़ने का लाभ मिलेगा बल्कि उन्हें महंगाई भत्ते और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये था साथियों मेरा आज का वीडियो 8वें वेतन आयोग से संबंधित कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस कब तक जारी कर दिए जाएंगे और क्या कामकाज चल रहा है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी छोड़ना और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।